ये देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान ने दिखाई सैन्य ताकत। संभवित इजरायली हमलों से पहले बड़ी वॉर ड्रिल की गई है, सैन्य क्षमता परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज है। ट्रंप के पदभार संभालते ही ईरान को अमेरिकी हमलों की आशंका है। रेजिस्टेंस पावर को कम समझने वालों को होगी निराशा, ईरान ने कहा। इस सब के बीच में बगल में ही ब्रेकिंग दिखाई है विजय, बगल में ही अमेरिका इजरायल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। ईरान को कमजोर समझने की होगी बड़ी भूल। बड़ी खबर, ईरानी रक्षा मंत्री नसीरजादे ने दी वार्निंग। पहले से और ज्यादा मजबूत हुई ईरानी सेना। सीधे चलिए इसमें एक रिएक्शन लूंगा मैं, क्विक रिएक्शन। मेरे साथ एयर मार्शल राजेश जी हैं। सर, पहले तो आपके पास देरी से आने के लिए माफी, लेकिन अब मेरा सवाल है सर, ऐसे इंडिकेशंस हैं कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, नंबर वन। ऐसे इंडिकेशंस हैं कि ईरान जो है वो ट्रंप के आने से पहले बड़ा अटैक कर सकता है, और ये पूरी मैथमेटिक्स जो है वो कुछ वैसे ही दिखाई दे रही है। जो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, आपको याद होगा इजराइल पर हमले से पहले उनके तब के फॉरेन मिनिस्टर ने कई मुलाकातें की थी, अभी भी वही चल रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। देखिए, अभी तो ईरान जो है वो अपनी एक जो उनकी सीरिया में स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है, और जो उसका लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो डिफैंग ऑलमोस्ट कर दिया गया है, उसको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ईरान इस समय इजराइल पर कोई डायरेक्ट हमला करेगा। उनकी स्ट्रेटेजी भी प्रॉक्सीज की रही है और प्रॉक्सीज की रहेगी। अभी तक हुती अभी भी उन पे मिसाइल चला रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो डायरेक्ट कुछ अटैक करेंगे, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ और मैन्युफैक्चरिंग की हो, कुछ को रिपेयर किया हो, और कुछ उनकी एयर डिफेंसेस जो हैं अप एंड अबाउट होगी, और उन्होंने उससे कुछ लेसन्स भी लिए होंगे। तो मेरे हिसाब से वो ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम तैयार हैं, हमें कमजोर ना समझा जाए। मेरे ख्याल में ये सिग्नल ज्यादा है इस सिग्नल से कि हम अटैक करेंगे। और इजराइल जो है वो इस समय आप देखें, सीरिया में इतना कुछ चल रहा है और हुती भी अटैक कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गाजा में भी एक्शन चल रहा है, और सर आपको थोड़ा सा मैं रोकूंगा, लेबनान में भी मैं आपके पास एक और बार आना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत तेजी से खबर का फ्लो आ रहा है। यहां पर यमन तक बर्बादी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूसी बेस पर हमले को लेकर विस्फोटक दावा। ब्रेक करिए। सीरिया में रूसी सैन्य बेस पर हमले का प्लान। रूसी विदेश खुफिया सेवा का दावा है। रूसी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों की तैयारी। यूएस यूके की इंटेलिजेंस सर्विस कर रही है हमले की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर यह है कि बड़े हमले की तैयारी चल रही है। किसके ऊपर? रशियन बेसिस पर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। रूसी सैन्य बेस पर हमले का प्लान। सीरिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर आतंकवादी हमलों की तैयारी। बगल में ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस सर्विस हमले की तैयारी में लगी है। अमेरिका ब्रिटेन की साजिश पर रूसी विदेशी खुफिया सेवा का दावा है। बड़ी खबर, रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए आईएस के हमलावर को ड्रोन मिले हैं, और असद शासन के जाने के बाद सीरिया में अस्थिरता को रोक रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन, एसवीआर ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, आप मेरे बगल में दिखाइएगा ये ब्रेकिंग न्यूज। हूती पर नहीं रुकेगा अमेरिकी बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, नहीं रुकेगी अमेरिकी बमबारी। हूती का नामो निशान मिटाने की तैयारी में अमेरिका। रेड सी में अटैक होने तक हूती पर हमला। अमेरिका ने कहा इजराइल के खिलाफ हूती के हमलों तक एयर स्ट्राइक्स होगी। व्हाइट हाउस ने हूती को दी बड़ी चेतावनी। इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। हूती पर अमेरिका का नॉन स्टॉप अटैक। हूती को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में अमेरिका। बड़ी खबर, हमास हिजबुल्लाह असद के तख्ता पलट के बाद ऑपरेशन हूती चल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जो जानकारी आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगा जरा विजय तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, एक बड़ी गलती जॉर्ज बुश जूनियर ने की थी। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान का फ्रंट खोल लिया था एक साथ। यहां पर ऐसा लग रहा है बाइडेन ने 4 फ्रंट खोल रखे हैं। एक है यमन, दूसरा है सीरिया, तीसरा है यूक्रेन और चौथा ईरान। व्हाट इज योर टेक सर? क्या संभाल पाएंगे जाते जाते?
कि वो संभालना नहीं चाहते हैं। मेरे विचार में जो मैंने पहले कहा था कि वो जो है वो ट्रंप को ये सौंपना चाहते हैं कि भाई तुम जूझ लो आके, क्योंकि तुमको तो 20 तारीख को राष्ट्रपति का पद मिलने वाला है व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने ट्रंप के लिए जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर सकें वो ये कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये उनका मूड है अभी। अब उन्होंने इंडिया को भी सबक सिखाने की कोशिश करी, बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलटाया। तो इस तरह के मूड में है वो। जाने से पहले जितना भी वो कुछ अपना मतलब भड़ास निकाल सके वो निकाल। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। हमारे जितने भी दर्शक एक बार विजय कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि अगले 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग को लेकर एक एक अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर हमने आपको दिया और आगे भी देंगे। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है वो डिटेल में, और फिर इसका एक और पर्सपेक्टिव रात में 8 बजे आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती की अमेरिका को सीधी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल की बमबारी से भड़का हूती, रेड सी पे अमेरिका पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। हूती प्रवक्ता याया सारी ने दी अमेरिका को वार्निंग। विजय दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, वॉल के साथ बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। अमेरिकी बमबारी के दबाव में नहीं रुकेगा हूती। अमेरिका हूती पर अटैक करने जा रहा है। वेल डन पीसीआर। और हूती जो है उसने अमेरिका को धमकी दे दी है। आइए जरा इसकी बिग वॉल देखते हैं। 2 मिनट काउंटडाउन शुरू है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। बिग वॉल देखिए, ये देखिए रेड सी में अमेरिका पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। अमेरिकी गठबंधन के जहाजों पर नहीं रुकेगा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर। फिर जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार यमन में बमबारी से नहीं रुकेगा हमला। याया सारी ने कहा अमेरिकी हूती के लिए नहीं है कोई रेड लाइन। याया सारी ने बहुत बड़ी बात कर दी है। ये देखिए, जब तक गाजा पर हमले तब तक हूती करेगा हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय कैंप 4 पर आइए एक बार जरा, और कैंप 4 पर मेरे पीछे अपने आप ब्रांडिंग चेंज कर दीजिए। पहले चेंज कर दीजिए अफगानिस्तान। अब तालिबान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ गई है ऑन रिकॉर्ड। वो कोई ऐसा नहीं है कि शेलिंग हो रही है। कई पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है तालिबान की तरफ से, और उनके प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं तालिबान से।